पानी भी कर दी शुरू। हाँ। करें शुरू। ज्योग्राफी इंडिया कहां तक पढ़ा हुआ लास्ट? केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए थे, ठीक है। हेडिंग डाल दो, अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। लोकेशन, ठीक है। एक तो ये 8 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट पर जो प्लेस है उसका नाम है कुमारी अंतरीप, हिंदी में कन्याकुमारी और इंग्लिश में केप कैमरोन। स्टेट कौन सा? तमिलनाडु। यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये वाला हिस्सा इंदिरा कोल किसका हिस्सा है? लद्दाख का। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतरीप। ये मुख्य भूमिका है। यहां पर अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट कल लिखवा भी चुका हूं। नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इसके बाद एक तो भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु में मुख्य भूमिका कुमारी अंतरीप, और दक्षिणतम बिंदु अगर साउथ ईस्ट पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। भारत से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। तो एक तो पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम पूछा जाता है। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम राजस्थान। इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। इसके बाद पश्चिमी बंगाल। तो ये जो हैं उनकी संख्या हो जाती है 6। अब पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों का क्रम पूछे तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 2। मुख्य भूमि के कितने हैं? 6। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? सारी चीजें लिखवा चुका हूं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। ये 11th की पहला जो पाठ है ज्योग्राफी का, उस पाठ में
इसमें दिन की अवधि को लेकर प्रश्न दिया था और यही यूपीएससी ने भी पूछा और झारखंड पीसीएस ने भी पूछा था कि भारत के किस नगर में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी। तो भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर इन्होंने दे रखे थे, एक चंडीगढ़ दे रखा था, दूसरा भोपाल दिया हुआ था, तीसरा मुंबई दिया हुआ था और चौथा तिरुवनंतपुरम दिया हुआ था। तो परीक्षा में पूछा था कि 21 जून को भारत में दिन की सबसे लंबी अवधि किस शहर में होगी। कौन सा? तिरुवनंतपुरम में होगी, मुंबई में होगी, भोपाल में होगी या चंडीगढ़ में? अरे बोल के बताओ ना, कहां पर होगी? जहां सूर्य ज्यादा तिरछा होगा। तो ज्यादा तिरछा कहां होगा? चंडीगढ़ में। तो एक तो दिन की सबसे लंबी अवधि, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण के समय उत्तर की ओर जाते हैं, ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की हो जाती। और इसलिए राजस्थान के भूगोल में तो मैं बता चुका हूं कि 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है बांसवाड़ा जिले में, और इसलिए बच्चे पढ़ के जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। तो एग्जामिनर पूछ ले कि 21 जून को राजस्थान के किस जिले में दिन लंबा होगा, तो बांसवाड़ा राइट करके नहीं आना है। सबसे लंबा कहां होगा? गंगानगर। एक बार अक्षांशीय स्थिति को लिखवा दूं, फिर आगे बात करता हूं। अक्षांशीय स्थिति लिखें। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इसके बाद लिखें भारत का उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल। इंद्राकोल लद्दाख। इंद्राकोल लद्दाख। दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु ब्रैकेट में मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी या इंग्लिश में कैप कैमरॉन। कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी या कैप कैमरॉन तमिलनाडु। इसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु छह डिग्री 4 मिनट पर 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ओके।
इसके बाद लिखें कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आठ राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, ब्रैकेट में सबसे कम लंबाई, नंबर 3 मध्य प्रदेश, सर्वाधिक लंबाई, इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। इसके बाद त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। नोट करके लिखो, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। अक्षांशीय स्थिति हो गई, हेडिंग डाल दो देशांतरीय स्थिति। सिक्सटी 8 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर ये पूर्वतम बिंदु किबिथु, राज्य का नाम अरुणाचल। पश्चिमतम बिंदु राजहर क्रीक और गुजरात। इसके बाद राज्य से गुजरने वाली प्रमुख देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर 5 राज्यों में ये उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो एक तो उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह इलाहाबाद के समीप नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरने वाली रेखा है। यह रेखा पूर्णतः मध्य में ना होकर आंशिक रूप से उत्तर में, और आंशिक रूप से उत्तर में क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई भी राष्ट्र इस 0 डिग्री से आगे 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, कोई भी राष्ट्र अपने यहां मानक समय लेना चाहे तो उसको मानक समय 7.5 डिग्री के मल्टीपल में लेना होगा, क्योंकि सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक मानक समय से दूसरे मानक समय में कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए, और इसलिए यहां पर 0 डिग्री से चले तो 7.5 ली जा सकती है, 15 ले सकते हैं, 22.5 ले सकते हैं, 30, 37.5, 45, 52, 60, 67.5। लेकिन हम कहां शुरू हो रहे हैं? कितना? 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 67.5 हमारे यहां नहीं है, और इसलिए एक कौन सी ली जा सकती है? 75 पश्चिम में रह जाती है, 82.5 डिग्री लगभग मध्य में है, और इसके बाद कौन सी ली जा सकती है? 90। इसके आगे कौन सी ली जा सकती है? 97.5। लेकिन हमारी विस्तार कितना है? 25। यानी कि भारत से गुजरने वाली 3 रेखाओं को मानक रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। वर्तमान में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा लिया गया है। यह आंशिक रूप से पूर्व में है, मध्य में नहीं है। परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्य जहां से कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश में भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में। दोनों मिलेगी कहां पर? छत्तीसगढ़। इसके बाद भारत से गुजरने वाली किन देशांतर रेखाओं को मानक समय रेखा लिया जा सकता है? तो पश्चिमी भारत के लिए 75 डिग्री जो राजस्थान से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में लिया जा चुका है, और पूर्वोत्तर भारत के लिए चाहे तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया जा सकता है। ध्यान रहे भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और इसलिए यहां पर सूर्योदय और यहां पर सूर्योदय 30 इंटू 4 कितना? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। पूर्व से पश्चिम समयांतराल कितना है? तो 2 घंटे, क्योंकि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 30। सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय? 4 मिनट। इसके बाद परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है? तो 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, हम कहां पर है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री में 4 का गुणा करेंगे तो पहले 82 में 4 का गुणा कर लो, कितने आएंगे? 328। और आधा डिग्री है तो 1 डिग्री में कितने होते? 4 मिनट। आधे डिग्री में कितने हो जाएंगे? 2। कितने मिनट हो गए? 330।
330 को घंटों में कन्वर्ट कर दो, कितने आएंगे? 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में समय होगा 5:30। 5:30 सही होगा या गलत होगा? 5:30। अगर 5:30 लिखा है तो गलत होगा। 5:30 PM लिखा है तो राइट होगा, या 17:30। तो 5:30 राइट करके बिना सोचे समझे 5:30 लिखा है, यानी कि वो प्रातः का समय, इवनिंग का समय नहीं है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यहां तक लिखवा देता हूं, लिखो। ये जो नए पढ़ रहे हैं, ये स्पीड चल तो रही है ना, समझ तो आ रही है? नहीं तो बीच में आपके एक्सीडेंट होते रहे और ये पुराने हैं उनको समझ में आता रहे, वैसा नहीं हो। समझ तो आ रहा है? वैसे भूगोल 10 बार पढ़ लोगे तो भी नहीं आएगी, याद तो नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, लिखो देशांतरी स्थिति। 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसके बाद लिखें भारत का पूर्वतम बिंदु, भारत का पूर्वतम बिंदु किबिथु, किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमतम बिंदु पश्चिमतम बिंदु राजहर क्रीक, गुजरात, राजहर क्रीक, गुजरात। इसके बाद लिखो भारत का देशांतरीय अंतराल लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। अतः पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम समयांतराल, टाइम इंटरवल 30x4, 30x4 बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। इसके बाद लिखें भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त अरुणाचल में। सबसे अंत में, सबसे अंत में राजहर क्रीक, गुजरात,
सबसे अंत में राजहर क्रीक, गुजरात। लिख दिया लास्ट लाइन, लिखा राजहर क्रीक, गुजरात। इसके बाद लिखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। यह रेखा इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर ब्रैकेट में नैनी, मिर्जापुर ब्रैकेट में नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। इस रेखा पर उत्तर से दक्षिण 5 राज्य है, उत्तर से दक्षिण 5 राज्य है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, सॉरी उड़ीसा, नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। नोट करके लिखो, यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण पूर्णतः मध्य में न होकर, मध्य में न होकर आंशिक रूप से मध्य में न होकर आंशिक रूप से पूर्व में है, आंशिक रूप से पूर्व में है। एक और नोट करके लिख दो, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक भारत से गुजरने वाली भारत से गुजरने वाली 3 देशांतर रेखाओं को मानक समय रेखा लिया जा सकता है। नंबर 1 75 डिग्री पूर्वी देशांतर,
75 डिग्री पूर्वी देशांतर, पचहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान, और ब्रैकेट में लिख दो पश्चिमी भारत। पचहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान, ब्रैकेट में पश्चिमी भारत। नंबर 2 82.5 डिग्री, और नंबर 3 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वोत्तर भारत के लिए। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के लिए। इसके बाद नोट करके लिखो, भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर तथा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर में देशांतरीय अंतराल, देशांतरीय अंतराल 82.5 डिग्री है। ठीक है, एक और नोट लिख दो, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में मिलती है। छत्तीसगढ़ में मिलती है। इसके बाद एक और लिख दो, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित भारत के 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हो गई। हेडिंग डाल दो,
भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा। भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा। ठीक है, एक तो भारत की लैंड बाउंड्री, ये इस वाले भाग से शुरू हो रही है और इस वाले भाग पर खत्म हो रही है। तो एक तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर। वर्तमान में भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बनाते हैं। यह सीमा 7 देशों के साथ लगती है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। इसके बाद भारत की जलीय सीमा यहां तक 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित 7,516.5 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अरब सागर के तट पर 1, 2, 3 और 4 बंगाल की खाड़ी के तट पर। लिखवा दूं यहां तक? लिखो, भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ लगती है। भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। इसके बाद जलीय सीमा। जलीय सीमा लिखें, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, 6100 तथा द्वीपों सहित, द्वीपों सहित 7,516
16.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश। ठीक है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बांग्लादेश 4096, 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के द्वारा। नंबर 2 चीन 3488, दूसरी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नंबर 3 पाकिस्तान, लंबाई 3323। चौथे नंबर पर नेपाल 1751, 1751 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 5 म्यांमार 1643। इसके बाद भूटान 891 और लास्ट अफगानिस्तान 106। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम, बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। एक बार इतना लिख देते हैं, इसके बाद एक एक पर बात करते हैं। लिखे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम। अवरोही इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 1 बांग्लादेश 4096, 4096 किलोमीटर। नंबर 2 चीन 3488, 3488। पाकिस्तान 3323, 3323। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान
891 अफगानिस्तान 106 ठीक है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। लिखना चाहो तो लाइन लिख दो, बचपन में एमबीए की या बचपन में एमबीए। एक एक पर बात कर रहे हैं। पहला हेडिंग डाल दो पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक है। एक तो पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की मध्य की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद नंबर 1 पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर विवाद। नंबर 2 सिंधु नदी जल विवाद, 1965 सिंधु नदी जल समझौता। नंबर 3 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद। और नंबर 4 सरक्रिक विवाद। सरक्रिक गुजरात का पश्चिमतम भाग, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश या सरक्रिक विवाद, पाक अधिकृत कश्मीर विवाद, इसके बाद सिंधु नदी जल विवाद, और इसके बाद लास्ट सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। भारत के कितने राज्य? 3। सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर के द्वारा। लिख देते हैं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा पर 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 1 लद्दाख, पहला लद्दाख। नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लिख दो सबसे लंबी सीमा। इसके बाद पंजाब, इसके बाद राजस्थान, और इसके बाद गुजरात।
लिखे प्रमुख विवाद। प्रमुख विवाद। नंबर 1, पाक अधिकृत कश्मीर विवाद। नंबर 2, सियाचिन ग्लेशियर विवाद। नंबर 3, सिंधु नदी विवाद। ब्रैकेट में सिंधु नदी जल समझौता 1965। चौथा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश या सर्क्रिक विवाद। गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, एक लाइन सुन लो फिर एक लाइन लिखनी है। भारत एवं अफगानिस्तान की मध्य की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड लाइन। भारत की अफगानिस्तान के साथ सीधी सीमा नहीं बनती है। वर्तमान में यह सीमा पाक अधिकृत कश्मीर या लद्दाख के साथ लगती है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा जाए कि डूरंड कप एवं संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो भारत में फुटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी नेशनल चैंपियनशिप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित। लिख दो अफगानिस्तान। लिखे भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। डूरंड रेखा कहलाती है। वर्तमान में यह रेखा पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। ठीक है।